जब क्या कहते हैं आप, सब कुछ बंद हो गया, लॉकडाउन हो गया, तो कोई कॉन्सर्ट नहीं है, कोई इंटरव्यू नहीं है, कोई फिल्म शूटिंग नहीं है, कोई वीडियोग्राफी नहीं है, तो एक बहुत ही सबलिमिनल सॉलिट्यूड आपको मिल गया कि कुछ हरकत नहीं हो रही ज़िंदगी की। हालांकि ये बहुत बुरा टाइम था, कई लोगों के अपने अजीज़ लोग इस दुनिया से विदा हो गए, लेकिन उसके साथ साथ कई लोगों के साथ के लिए आफ्टर 2008 माई मोस्ट क्रिएटिवली मोस्ट फर्टाइल ईयर वाज दिस कोविड। तो मैंने 200 के करीब अफसाने लिखे तर्ज़ों के सहत उस दौरान, और तकरीबन रोज़ 4-5 नगमे होते थे। मेरा एक छोटा सा कमरा है घर के पीछे, जो जनरली वैसे हमारे वहाँ जब चंडीगढ़ में आप उस ऐसे घरों में रहते हैं तो वो कई बार सर्वेंट का रूम होता है, आउट हाउस या हाँ जी। हाँ। तो वो तकरीबन 8 बाई 8 का ही कमरा होता है, जैसा हॉस्टल का उतना सा ही उसका साइज़ था। उसका मैंने नाम रखा है नज़्म गाह, जो नज़मों की गाह है जी। तो उसके अंदर मैंने सुबह चले जाना, एक गद्दी है, हारमोनियम है, कुछ एक किताबें थी, ज़्यादातर इंसाइक्लोपीडिया होते, मैंने वो बाद में बात शुरू करेंगे पढ़ने पढ़ाने की। तो रोज़ बैठे हैं, अगर आमद हो गई ठीक है, नहीं तो जैसे साईं बना उस तरह से आप जूझते रहिए। जैसे मैंने आपको कहा ना कि सिरड़ी एक लफ्ज़ है, आप किसी पंजाबी से पूछेंगे वो आपको शायद इसका हिंदी तर्जुमा वडियाई है क्या, जो भी लफ्ज़ आप मानेंगे। तो ये जो जद्दोजहद का मादा है मेरे में, ये शुरू से ही है, और ये मेरी तबीयत में मेरे बचपन से, मेरे परिवार से आया है कि ऐसे हुम्मस के ज़मानों में, जैसे आपने बचपन की बात की, छल्लियाँ जो होती हैं ना, उसकी जो खेती होती है वो दुआबे में बहुत है। उसको वो जब इतनी इतनी हो जाती है ना सर, तो वो सबसे ज़्यादा हुम्मस का टाइम होता है, जहाँ पे आपको पसीने आ रहे हैं, बारिश आने का है लेकिन आ नहीं रही है, लेकिन ऐसी मतलब एक अलग तरह का आलम बन जाता है उस हुम्मस में। तो उसके जो पत्ते हैं वो बहुत तीखे होते हैं छलियों के। तो आपने एक जो, जहाँ आप यूरिया बोलो या कुछ भी बोलो ना, वो क्योंकि इतनी दूर दूर पे उसके पौधे हैं, उसकी जड़ों में रखना है। ऐसा नहीं है कि आप छट्टा दे रहे हो और वो आपके मुंह पे उसके पत्ते लग रहे हैं और ऊपर से इतना पसीना है। तो जिस आदमी ने खेती बाड़ी का वो काम कर लिया ना सर, उसके लिए फिर और सारी चीज़ें कोई ज़्यादा मायने नहीं रखती। अभी हम लोग 16 घंटे की सीधी फ्लाइट है यूएस की, यहाँ से दिल्ली सैन फ्रांसिस्को, मैं सेम डे जाता हूँ सर, सीधा रेडियो स्टेशन, वहाँ इंटरव्यू करके कि पहुँच गए हैं, वहाँ रेडियो से सीधा ग्रीन रूम, वहीं से तैयार होकर सीधी परफॉर्मेंस, उसके बाद होटल जाएंगे। बाप रे। तो ये चीज़ें मेरे ख्याल से फितरत में, मैं बच्चे जो हैं उनको भी ये कहना चाहूँगा, हालांकि उनकी ये अपनी मर्ज़ी है, खुदा ना खास्ता उनको ये ज़रूरत ही ना हो पड़े ना, लेकिन अगर आप उसको थोड़ी सी ज़िंदगी को ऐसी बना के रखेंगे ना, तो बाकी सारी चीज़ें लज्जतदार लगनी शुरू हो जाती है, सब ठीक है, उस तरह की बात। पहली मर्तबा एल्बम रिकॉर्ड करने का ख्याल कैसे आया? वो उसको आप पता नहीं एल्बम कहोगे या कुछ, टोरंटो में एक शख्स हैं इकबाल माहल साहब, वो शख्स हैं, आपने जगजीत जी की बात की, 1979 में जगजीत जी पहली बार कनाडा गए थे और उनको लेके गए थे इकबाल माहल साहब। तो उसके 30 साल बाद 2009 में वो फ्लाई करके हिंदुस्तान आए, मेरे हॉस्टल आए, मुझसे मिले, थोड़ा बहुत मेरे को रिकॉर्ड किया और उन्होंने कहा कि आपके शोज़ कनाडा में करवाने हैं। तो मुझे खुशी भी हुई तो हैरानी भी हुई कि यार मेरा पर उनको पता कैसे चला आपके बारे में? मैं थोड़ा बहुत गाने लगा था, जैसे यूट्यूब कहना नहीं चाहिए, मुझे लगता है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, कि नॉर्थ इंडिया में यूट्यूब की इंट्रोडक्शन में शायद हमारे गाने से हुई थी। तो वो 6-7 का ज़माना होगा मेरे ख्याल से। ये जो मैंने अभी फ़िलहाल गाना आपको सुनाया, माहलपुर एक कस्बा है होशियारपुर ज़िले में, वहाँ मेरी एक छोटी सी महफ़िल हुई, उसकी कुछ वीडियो क्लिप्स बने, किसी ने यूएस से शायद या हिंदुस्तान से पता नहीं, वो अपलोड कर दिए यूट्यूब पे। तो मुझे यूएस से, हमारा एक यूनिवर्सिटी का लड़का होता था, उसकी फ़ोन आया, यार गाना अच्छा है। मैंने कहा गाना अच्छा है, कौन सा?
ये फ़िलहाल हवा में। मैंने कहा आपने कहाँ सुना? उसने कहा कि एक youtube.com करके एक वेबसाइट है, आप उस पे जाना। तो तब क्या था, आप कैंपस की बात कर रहे हैं, दुकान, सबसे पहली दुकान मार्केट की, यूनिवर्सिटी कैंपस की, 14 सेक्टर की, उसके ऊपर कैफ़े होते हैं ना इंटरनेट के। तो मैं वहाँ गया, www.youtube.com डाल के, पता नहीं कितनी जद्दोजहद करके, फिर वो मुझे लगा कि अच्छा ये गाना यहाँ से उन्होंने सुना है। तो इस तरह